Hello everyone, good morning. Welcome to Rajmata Vidya. We are online classes. So this is our economics lecture. Let's have start our remaining chapter. And in previous lecture we had learned that about aspects to be considered while drawing a diagram or a graph. Okay, so which aspects you have to considered while you drawing a diagram or a graph. So we had learned that clarity, measurement, scale, access, sources of data, method of calculating the data. So these are important aspects to be considered while you're drawing a diagram or a graph. Now in this lecture we are going to learn about types of diagram. So in this syllabus, in your syllabus we can say that you have only three diagrams in your syllabus: line diagram, bar diagram and pie diagram. Okay, three diagrams are in your syllabus: pictogram, scatter diagram and circle diagrams. It is out of your syllabus. So in this section we shall understood about time based bar diagram or a line diagram, bar diagram or a and pie diagram. So let's start. Time based line diagram means curve. So कर्व किसको कहते हैं? कर्व मतलब जो ऐसा शेप एक बनता है, कर्व का शेप बनता है, ओके, उसको हम बोलते हैं कर्व. ठीक है, तो जहाँ पर भी इस तरीके का शेप बनता हो, सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है. देखो टाइम वाइज हमने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स में आपने सारे ये डायग्राम और ग्राफ पढ़े थे. आपको ध्यान होने चाहिए वो सारे के सारे. सबसे पहले तो एक चीज़ ये ध्यान होनी चाहिए कि जो एक्सिस होते हैं, ओके, एक्सिस कौन कौन से होते हैं? एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है. ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है. अब एक्स एक्सिस के ऊपर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि जिस भी, जैसे ईयर हो गया, ओके, मंथ हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी पल्सेस या व्हीट या कोई भी थिंग हो गई, कोई भी थिंग, कोई भी चीज़, ओके, ऐसी जो भी इंडिपेंडेंट चीज़ें होती हैं. इंडिपेंडेंट मतलब अब जो साल है वो तो इंडिपेंडेंट है, अब वो अपने मर्जी का. जैसे मान लो हम रेन है तो रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेन का डेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई जो है 2000 में कितनी रेन हुई, 2000 में. फिर अगर मान लो कि 5-5 साल पे हम लेते हैं तो 5 में कितनी हुई, 10 में कितनी हुई, 15 में कितनी हुई और 20 में कितनी हुई. ये डेटा हमने लिया, 5-5 साल का डेटा लिया कि कितने सेंटीमीटर या परसेंटेज, किसी में भी आप ले सकते हो कि कितना रेन हुआ. तो ये जो ईयर होता है ना, इसको हम इंडिपेंडेंट डेटा बोलते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं. ओके, और इस पर जो डिपेंडेंट है, मतलब जैसे 2000 में कितनी रेन हुई, मान लो बोल सकते हैं कि चलो 2.5 सेंटीमीटर. ओके, 2.5 सेंटीमीटर जो है रेन हुई थी 2000 में. तो 2000 ये इस पर डिपेंडेंट है, मतलब इसका ये डेटा है, इस साल का ये डेटा है 2.5. तो मतलब इसके ऊपर, मतलब ये इस पर डिपेंडेंट हुआ, तो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट डेटा हो गए. ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए. एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं. जो ऑब्जर्वेबल डेटा होते हैं वो वाई एक्सिस पे होते हैं, और जिस ईयर, जो भी ईयर पे आप, जो भी मंथ पे आप, जो भी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है. तो आई थिंक इससे आपको समझ में आया होगा. तो again, pictures which show a shape or a slope in a relationship in economics between two variables are often drawn. For example, demand curve और supply curve. ये हम एक दूसरे पे, जो वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हो, ऐसे रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स में टाइम बेस्ड में आती है. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि मैंने आपको समझाया, इज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस. Economics often uses line diagram representing time based or self explanatory. So economics often uses like diagram representing time based जो diagrams होते हैं वो self explanatory के लिए होते हैं. For
फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन 1951 से, सिंस 1951 से, और डिकेट्स में दिया हुआ है, मीन्स हर 10 साल पे आप लोगों को पता है पॉपुलेशन काउंट होती है, तो हर डिकेट में, तो हर डिकेट का दिया हुआ है, देखो 2011 तक का डेटा आपके पास है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले भी हम लोगों ने ये जो है इसको हमने डिस्कस किया था कि सोर्स मीन्स कहाँ से आपको ये डेटा अवेलेबल हुआ है या आपने कहाँ से इस डेटा को लिया है, तो ये सोर्स आपको यहाँ पर जो है लिखना बहुत ज़रूरी है, इंडिकेट करना बताना बहुत ज़रूरी है, सेंसस ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पर आप साइड में आप ग्राफ देख रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप देख रहे हैं, देखो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंडिपेंडेंट डेटा वो एक्स एक्सिस पे आते हैं, डिपेंडेंट डेटा जो है वो वाई एक्सिस पे आते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे इन लोगों ने 5 सेंटीमीटर का जो है गैप रखा है बीच में, ये मेज़रमेंट और स्केल बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने कहा था पहले। क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, आपका दिखना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे 1951 टू 61 में 21.64 यानी 21.64, तो यहाँ पर आ गया 20 के बाद 24.80, 61 71 में यहाँ पर आ गया, सबसे ज़्यादा यहाँ था। उसके बाद 24.66 यहाँ आ गया 71 81 में। तो आप एक पॉइंट करते जाएंगे और उसके बाद में जब आप उसको लाइन को पॉइंट को जो है एक दूसरे से मिलाएंगे तो एक स्लोप तैयार होगा, एक कर्व तैयार होगा, और यही होता है टाइम बेस्ड बार डायग्राम और टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। अब बार डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। देखो बार डायग्राम सबसे पहले कि शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन वेरियस कंपोनेंट्स। अलग अलग कंपोनेंट्स के वेरिएबल्स आप एक ही जगह पर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे कि लिटरेसी रेट इन कंट्री इन अ वेरियस ईयर्स, अलग अलग साल में लिटरेसी रेशियो क्या था ये भी आप बता सकते हो, और लिटरेसी रेट अमंग फीमेल्स एंड मेन, उसमें भी आप बाइफरसिफिकेट कर सकते हैं इसको कि फीमेल्स और मेल्स का कितना पर्टिकुलर ईयर में क्या रेशियो था एजुकेशन का। सो अब वर्टिकल पहला तो बार डायग्राम आप वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में दोनों में आप बना सकते हैं, ज़्यादातर वर्टिकल बनता है। और सेपरेट बार डायग्राम भी बना सकते हो। ईच सेक्शन और टाइम पीरियड का हाइट और लेंथ ऑफ अ बार डायग्राम इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द सेक्शन ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, जैसा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो जो आप उसका जो हाइट होता है और जो लेंथ होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो हाइट है वो उसका टाइम पीरियड या फिर उसकी वैल्यू बताता है, सॉरी। मीनिंग एंड एग्जाम्पल, तो देखो जैसे बार डायग्राम में 3 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम होते हैं, सिंपल, क्लस्टर एंड डिवाइडेड, जो हमने पढ़ा था। सिंपल क्या होता है, एक एक सिंपल बार डायग्राम रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओनली वन वेरिएबल ओवर द बेस। ठीक है, जो बेस होता है यानी जो एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर सिर्फ एक ही साल दिखाया जाता है। वेरियस रीजन्स और ईयर्स, ओके, अलग अलग रीजन्स या फिर ईयर्स बताए जाते हैं, मंथ बताए जाते हैं। इट गिव्स विजुअल इफेक्ट एंड डिफरेंट इन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि मंथली सेल ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस इन अ शॉप। ठीक है, ये बताया गया जैन फेब में कितना हुआ, मार्च अप्रैल में कितना हुआ, मई जून में कितना हुआ, जुलाई अगस्त में कितना हुआ, तो ये सबका अलग अलग बताया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैन फेब में 35 था तो यहाँ पे 35 तक कर दिया। ओके, इसको शेडिंग कर दिया, आप शेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कलर कर सकते हो आप। मार्च अप्रैल में 60 हो गया, मई जून में 65, फिर 40, फिर 50, फिर 30। तो इस तरीके से आप ये इंडिविजुअल बार डायग्राम, मतलब इंडिविजुअल है तो सिंपल बार डायग्राम। ओके, तो यहाँ का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेम एज आप देखेंगे क्लस्टर बार डायग्राम। क्लस्टर में क्या होता है, जैसे उसी कोई जो है जैसे सेल्स ऑफ चॉकलेट को डिफरेंट साइजेस में उसको बाइफरसिकेट कर दिया है ना, क्लस्टर बार डायग्राम। एक में ही 2 आ गए, देखो एक में ही 2 क्या 3 आ गए यहाँ पे। जैसे हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ वैल्यूज ऑफ कॉमन वेरिएबल इज ओवर अ कॉमन बेस आर गिवन फॉर मोर देन वन सेक्शन और रिलेटेड पैरामीटर। ठीक है, कॉमन वेरिएबल होता है लेकिन आपको इसमें अलग अलग सेक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, सेम चीज़ का अलग अलग सेक्शन आ जाता है। जैसे एक ही साल में एग्रीकल्चर में वीट कितना हुआ, पल्सेस कितने हुए और राइस कितना हुआ, अगर ये बताना है एक ही साल में 51 टू 61 में या फिर 51 टू 52 में, तो आप ये क्लस्टर बार डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये दिया है
इफ़ द बेस इज द टाइम पीरियड है और वेरिएबल इज अ लिटरेसी लेवल, अगर लिटरेसी लेवल बताना है टाइम पीरियड में, ओके मतलब ईयर्स में, कौन से ईयर में कितना लिटरेसी लेवल था, तो इट्स वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड ऑफ 2 कैटेगरीज, है ना। लिटरेसी को हम 2 कैटेगरीज में ही डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3-4 में नहीं, 2 कैटेगरी में, एक तो फीमेल और एक मेल, ओके फीमेल और मेल में ही डिवाइड कर सकते हो आप लिटरेसी रेशियो को एक ही टाइम पीरियड में। जैसे कि हम बोले कि 1960 में फीमेल और मेल का लिटरेसी रेशियो क्या था, एजुकेशन लेवल क्या था, तो आप क्लस्टर बार डायग्राम में आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है। तो 2 बार्स उसमें बनेंगे एक ही ईयर में, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, तो इसी को कहते हैं क्लस्टर। देखो सेम एज चॉकलेट में, देखो चॉकलेट बॉक्सेस जो ऊपर एग्जांपल लिया था सिंपल बार डायग्राम में, तो क्लस्टर में क्या किया है इन लोगों ने, स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज, सेम मंथ में स्मॉल, मीडियम और लार्ज, बड़ी चॉकलेट्स आती हैं, मीडियम साइज़ की चॉकलेट आती है, 10 रुपये की भी चॉकलेट आती है, वो कितनी कितनी बिकी वो उस तरीके से इसको बाइफर्सिकेट कर दिया गया है। तो देखो नीचे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लस्टर में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि साइड में आपको ये समझाना पड़ेगा, कलर किया है तो कलर कि भाई ये कलर स्मॉल साइज़ में, ये कलर मीडियम में, ये कलर लार्ज में, अलग अलग कलर करने का। और अगर आप शेडिंग या लाइनिंग कर रहे हैं तो भी अलग अलग आपको बताना पड़ेगा कि आपने कैसे किस में कौन सी चीज़ की है। सेम एज वैसे ही जैसे पहले था, सेल्स यहाँ आएगा, मंथ यहाँ पे आएगा, जैन फेब में क्लस्टर बार डायग्राम में आप तीनों चीज़ें बता सकते हो। जैसे कि हमने समझा कि अगर जो है स्मॉल साइज़ है तो ब्लैक है, मीडियम साइज़ है तो इस तरीके की लाइन है बीच में, और ये है जो है लार्ज साइज़, ओके। तो जितना जो बिका है उस तरीके से हम बता सकते हैं अलग अलग सेम मंथ में। तो ये है क्लस्टर बार डायग्राम। और सेम एज डिवाइडेड बार डायग्राम है, तो डिवाइडेड में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे है कि इन सच डायग्राम वेरी सिंगल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है सब कैटेगरीज, उसकी भी सब कैटेगरी होगी, मतलब सब कैटेगरी मतलब इतना बिका, ओके। देखो नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड जो बिके, मतलब तीनों साइज की चॉकलेट जो बिके, लेकिन वो भी रूरल में कितना बिका और अर्बन एरिया में कितना, उसके भी सब ऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है आपको। और इसमें भी आप डिविजन्स बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ये डेटा दिया हुआ है, सेक्टर देखो रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया डेटा दिया हुआ है। जैन फेब में कितना, मार्च अप्रैल में कितना, मई जून में कितना। अब इसमें ये वो मीडियम साइज़ वाला या स्मॉल साइज़ वाला नहीं आया है, तो यहाँ पर आपको देखो ये एक ही बार में 2 अगर वो हो तो यहाँ पे एक ही बार देखो ये जो है आप बता सकते हैं जैन फेब मंथ्स में डिवाइडेड बार डायग्राम, एक ही बार को डिवाइड कर दिया, ठीक है, रूरल और अर्बन में, रूरल और अर्बन में आपने डिवाइड कर दिया एक ही बार को, ओके आपने डिवाइड कर दिया। इसको 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डिवाइडेड बार डायग्राम इसको बोलते हैं, ओके। एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड बाय ड्राइंग अ बार डायग्राम, ठीक है, कि क्या एस्पेक्ट्स, फिर से अगेन वही कि डायग्राम क्या, तो आपने वही पढ़ा जो पढ़ा है कि पहला तो डायग्राम जब भी आप बनाते हैं तो उसका विड्थ कितना वाइड है ऑफ द बार्स डज नॉट रिप्रेजेंट एनी डेटा एंड हेंस ऑल बार्स शुड बी द इक्वल विड्थ, इक्वल होने चाहिए सारे। देखो आप ऊपर देखो सारे इक्वल हैं। द लेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव बार शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच दे रिप्रेजेंट। द डिस्टेंस बिटवीन, देखो डिस्टेंस भी सेम है सबका, तो डिस्टेंस इसी से ही तो क्लियर, नीट एंड क्लीन दिखता है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑल बार शुड बी इक्वल एंड शुड ऑल्सो बी मेंटेन, ओके। सारे के सारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और मेंटेन होने चाहिए, अच्छे से क्लियर होने चाहिए। The distance between all the bars should be equal, okay. All bars rest on the same line called the base with usually coincides x-axis, and today's times with the help of the computer technology horizontal bar also drawn, okay, instead of the vertical, horizontal computer की मदद से बनाया जाता है। All vertical bars should be arranged from the left to right in order to data series, okay। लेफ्ट से राइट जाता है, देखो लेफ्ट से राइट जाता है हमेशा, राइट से लेफ्ट कभी नहीं जाता। आप समझ में आ रहा है कैसे लेफ्ट से राइट जाता है, इधर से इधर कभी नहीं जाता कोई डेटा, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाना है। उसके बाद पाई डायग्राम है, तो पाई डायग्राम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। प्रणाम।